नमस्कार दोस्तों, कल 17 फरवरी है और देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी के छात्र कल दोबारा से महाआंदोलन कर रहे हैं। कल कहा जा रहा था कि बीपीएससी के इतिहास में बिहार के छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन 17 फरवरी को होने वाला है। इसी बीच एक नीरज सिंह है जो जेडीयू के एमएलसी है और उनका बयान आया था खान सर को लेकर के, और वो कह रहे थे कि पीठ टाइट रखिए, मखाना खाइए, खान सर जेल जाने वाले हैं। तो उन पर भी बात करेंगे, बाकी कल के आंदोलन का क्या कुछ होगा उस पर भी बात करेंगे, संख्या कितनी रह सकती है छात्रों की, क्या री एग्जाम मिलेगा नहीं, सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ विश्वगुरु खान सर हैं, स्वागत है सर। धन्यवाद सर, क्या कुछ बोलिएगा। आपको तो लोग कह रहे हैं कि मखाना खाइए, लोग नहीं, नीरज कुमार कह रहे हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, कहा जाता है कि संबंध बहुत अच्छा है जेडीयू से, नीतीश कुमार से आप मिलते हैं, और जेडीयू एमएलसी कह रहे हैं कि मखाना खाइए, पीठ बरियार कीजिए, जेल भी जा सकते हैं। देखिए, संबंध तो इंसान का सबसे अच्छा ही रहता है। हम लोग कोई ऐसा थोड़ी है कि गोली बारूद चलाते हैं। हम लोग तो बच्चों को पढ़ाते हैं और हमको बोल रहे हैं मखाना खाने के लिए, तो ये व्यक्तिगत रूप से हम नीरज जी को बोल रहे हैं, ये ना ही सरकार की ओर से और ना ही उनकी पार्टी से, हम व्यक्तिगत उनको बोल रहे हैं। हम तो मखाना खा लेंगे और आपको भी एक सलाह देते हैं, थोड़ा गुटखा उटका जो खैनी उनी खाते रहते हैं उसको कम खाइए। ठीक से मुंह नहीं खुल रहा है उनका। कह रहे हैं कि जेल भी जा सकते हैं खान सर। अब देखिए, अब हम अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, री एग्जाम बच्चों के लिए मांग रहे हैं। अब बच्चों की एमएलसी साहब का पावर है क्या कि खान सर को जेल भेज? देखिए, एक तो उनकी सरकार है, वो चाहे तो जेल भेज सकते हैं, लेकिन समाज देखेगा ना कि हम किसके लिए लड़ने गए थे। और अगर वो जेल भेज देते हैं तो कल को तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, इन दोनों से अच्छे संबंध है। अब हम इन लोगों से कहेंगे कि देखिए भैया, हम लोग को भी, हम बच्चों के हक की बात कर रहे थे, हमको जेल भेज दिया, आप हमारी सजा माफ करा दीजिए, तो ये दोनों लोग सजा माफ करा देंगे। तो भाई जिसका जैसा रहता है वो करा ही देता है। संबंध सबसे अच्छा है खान। हम लोग की लड़ाई ना किसी राजनीतिक पार्टी से है, ना किसी व्यक्ति विशेष से है, री एग्जाम को लेके। और ये एमएलसी साहब को कहते हैं कि री एग्जाम के मैटर में आप बीपीएससी के मैटर में काहे पढ़ रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से आपको बोल रहे हैं, हम किसी को कभी नहीं बोले, किसी नेता को हमने कभी कोई इस टाइप का नहीं बोला है। लेकिन आप एक एमएलसी हैं, आपके रेंज के बाहर का चीज है बीपीएससी। आप देखिए नल जल में कहाँ नल टूट गया, कहाँ टूटी टूट गया, ये सब चीज देखिए। री एग्जाम के मैटर में आपको ये थोड़े बोलने लग जाएगा, मतलब एमएलसी से बाहर का चीज है। तो खुद हम उन्हीं को बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से। उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा, इसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं, खुद ही बोले हैं। तो कोई एमएलसी है ना, उनसे कहिए थोड़ा एमएलए बन के दिखाएं। एमएलसी तो पैरवी पे किए ऐसे बन जाते हैं लोग, एमएलसी एमएलए बन के दिखाएं और बताएं कहां से चुनाव लड़ेंगे। फिर बीपीएससी वाला बच्चा उनको बताएगा कहां से विधायक बन पाएंगे। ये सब मामला, किसी के जले पे नमक मत छिड़किए नीरज जी। हम आपको व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं, हमारे आपकी पार्टी लाइन से, आप किस पार्टी से उसको साइड कर दीजिए। यहाँ व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा ठंड से पूरा ठंडा काट लिया, वहां पर ठंड का दिन चला गया, वाटर कैनन खाया, धांधली के सारे सबूत दिखाया, उसके बाद आप उस पर गले पे नमक छिड़किएगा कि ये लोग नॉन सीरियस है, इस टाइप का। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और कह रहे थे मखाना खाइए, और हम तो सोच रहे थे कि टीचर बहुत मजबूत होते हैं, ये क्या ऐसे हैं खान सर? बहुत बुरे लैंग्वेज में बोले हैं सर। तो हम लोग लाठी नहीं चलाते हैं, हम लोग कलम चलाते हैं। और कलम के लिए ना शरीर का मजबूत होना ठीक नहीं होता है, जरूरी नहीं है। कलम के लिए दिमाग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अब कह रहे हैं लाठी खाइए या जो कुछ कहिए, अब हम लोग को कह रहे हैं कि आपने बीपीएससी के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। सरकार में बैठे हैं आप और बीपीएससी में है, आपको पता ही नहीं, हम नोटिस का जवाब 1 महीना पहले ही दे दिए। दूसरा, हम लोग की लड़ाई किससे है? सरकार से है? नहीं है। ना आरजेडी, बीजेपी, जदयू सबसे किसी से लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई बीपीएससी से है। बीपीएससी से लड़ाई, बीच में प्रशासन आ रहा है तो समझ में आता है कि प्रशासन का काम है विधि व्यवस्था बना के रखना, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ को देखना। एक और सरकार कहती है कि बीपीएससी स्वतंत्र है, और जब हम लोग बीपीएससी को गरियाते हैं तो दर्द उसको होने लगता है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब वो स्वतंत्र है तो आप भी हमारे साथ उसको गरियाइए कि भाई तुमने धांधली किया, तुमने री एग्जाम कराओ, तुमने नार्को बिना मतलब नॉर्मलाइजेशन लागू किया यहाँ पर। और हम तो स्पष्ट बोलते हैं ना ये कि एफआईआर वगैरह कोई, हम अपने अपराधी हैं जो कर, इस विद्यार्थियों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा सर? बाकी जिस तरीके से कहा जा रहा है, कल 17 फरवरी है और री एग्जाम की मांग को लेकर के छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं सर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खान सर भी पहुंच सकते हैं, खान सर इस बार कुछ री एग्जाम को लेकर ज्यादा ही एक्टिव है। क्या कुछ रह सकता है सर? क्या केजीएस और खान सर कल महाआंदोलन में साथ हैं? पूरा केजीएस परिवार महाआंदोलन में, या जितने विद्यार्थी री एग्जाम मांग रहे हैं उन सब के हम लोग साथ हैं। और हमारा तो क्लास हमेशा खुला रहता है, बच्चे हमेशा पढ़ने आते हैं। वो कल भी आएंगे पढ़ने, बच्चे 9 बजे कल यहाँ पढ़ने आएंगे क्लास करने के लिए। अब क्लास करने आएगा विद्यार्थी या उठ के चला जाएगा गर्दनी बाग, तो हम मना करेंगे? हमारा तो नॉर्मलाइजेशन जिस दिन हुआ उस दिन भी क्लास चला है, जिस भी दिन होता है। अब हम क्लास कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन 6 दिसंबर को क्लास करा रहे थे, सब बच्चा जाने लगे गर्दनी बाग, तो हम भी उनको समझाने चले गए भाई देखो, अहिंसा पे रहना, तोड़ फोड़ नहीं करना, गर्दनी बाग के अंदर रहना, तो संवैधानिक जगह है। अब कल मंडे है, 17 तारीख है, हमारा कल 9 बजे क्लास है। अब वो 9 बजे बच्चा आएगा और उठ के चल जाएगा गर्दनी बाग, तो हम जाएंगे ना साथ साथ समझाने की भाई देखो तुम तोड़ फोड़ मत करो। हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन को हमको थैंक यू बोलना चाहिए। हम तो प्रशासन का सहयोग करने उसके पीछे पीछे जाएंगे, भाई देखो ये सब असंवैधानिक काम नहीं करना, तुम जाओ अपना मांग रखना है तो भले रखो, गर्दनी बाग में मांग रखो। अब बच्चा अगर गर्दनी बाग में पहुंच जाएगा
तो हम बच्चों को पुलिस के भरोसे छोड़ देंगे, मार के लाठी पीट के मार देगी, तो फिर हम जाएंगे ना उसको समझाने के लिए। और बच्चे को कहाँ जाना है क्या नहीं जाना, आपको बच्चा को कोई बांध के रखा है? बच्चे जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट करेंगे, री एग्जाम उनका मांग है, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। सर कितने छात्र होंगे केजीएस में, बीपीएससी फाउंडेशन हो या मेंस हो या प्री एग्जाम को लेकर हो, कितने छात्र बीपीएससी के केजीएस में होंगे ऑफलाइन में? जितना का रिजल्ट हुआ है ना, हाँ। हम रिजल्ट उसकी नहीं कर रहे हैं कि जो बीपीएससी में पढ़ रहे हैं, 17वीं बीपीएससी जो पीटी निकाल लिए हैं ना, केवल वही बच्चे पहुंच जाएंगे, गर्दनीबाग में जगह नहीं बचेगा, केवल वही बच्चे। अब जिनको धांधली बस बाहर किया गया वो पहुंचेंगे तो फिर कहाँ जगह बचेगा, लेकिन गर्दनीबाग उनका संवैधानिक जगह है, वहां बैठ के वो मांग करेंगे और हम लोग सब उनको समझाएंगे कि भाई देखिए आप हिंसा नहीं करेंगे, गांधी जी के बताए रास्ते पर अनुसरण करेंगे और बीपीएससी को री एग्जाम यह देना पड़ेगा। सर बहुत लोग कह रहे हैं कि चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं खान सर, अब जो भी होगा कोर्ट के द्वारा होगा, ये होगा वो होगा। बहुत लोग पानी पी पी कर केवल आप ही को हमको लगता है सोते बैठते आप ही पर बोल रहे हैं सर। जब वो लोग हिम्मत हार गए हैं ना तो घर बैठे हैं, जो बच्चे लड़ रहे हैं उनका मनोबल ना तोड़े, ठीक है। और दूसरा ये चेहरा चमका रहे हैं, ये भाषा एक शिक्षक की होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि अगर कोई श्रीलंका से आके री एग्जाम करा लेगा तो बच्चे उनके लिए भी कहेंगे कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्थिति ये है कि कोई आके करे, भाई आप आ नहीं सकते हो, कम से कम जयचंद बन के क्यों हराने की कोशिश कर रहे हो, बच्चों का मनोबल क्यों तोड़ने की कोशिश? जयचंद है बिल्कुल, ये लोग यहाँ पे आधुनिक भारत के कर्जन है ये लोग। सरकार मतलब ये बिना मतलब आपको जो बच्चे लड़ रहे हैं, आपको नहीं आना है, कोई निमंत्रण देने थोड़ी गया, मत आइए वहां पे। और लड़ाई बीपीएससी से या खान सर से? अब यही हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये लोग एक साथ बीपीएससी की बात करते हैं तो अब तक री एग्जाम हो गया रहता, कभी इनको कभी उनको। अरे भाई साहब वो जा रहे हैं, आप ही जाके करा दो। ये टांग खिंचुआ गैंग जो है लोग ना, जयचंद बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग से हम कहते हैं भाई तुम मत ही आना, ऐसे लोग को बच्चों का री एग्जाम हम लोग दिला के रहेंगे। और इतना प्रण लिए हैं लोग कि बच्चों को हम लोग को किसी के भरोसे नहीं रखे, उन सब बच्चों की माँ बाप की दुआएं साथ हैं और री एग्जाम होगा। और जो टांग खिंचुआ गैंग है लोग, जिनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है प्रोटेस्ट से, जब मामला न्यायाधीन में है, न्यायाधीश के अंडर में है, न्यायालय के अंडर में है, जब कुछ नहीं हो सकता तो आप घरे रहिएगा, लेकिन दूसरे का मनोबल मत तोड़िए। एटलीस्ट हम लोग जा रहे हैं लोग तो उनका मनोबल तो कम से कम बढ़ा सकते हैं। कितना भरोसा है अब खान सर को कि री एग्जाम मिलेगा, क्योंकि जब से हो रहा है कि खान सर आ रहे हैं गर्दनीबाग, छात्रों में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों का मानना है कि खान सर एनसीएल ईडब्ल्यूएस में आए, खान सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर आए और खान सर दोबारा से उसी रूप में री एग्जाम को लेकर आ रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीद है कि इस बार री एग्जाम मिल जाएगा और खान सर आ रहे हैं तो 100% चांस है कि मिलेगा ही मिलेगा। क्या कुछ लग रहा है सर, आपके अंदर कितना भरोसा है? देखिए चांस, उम्मीद, भरोसा इक्वली हम नहीं जानते हैं। हम बस एक ही चीज जानते हैं कि बच्चों के साथ धांधली हुआ, री एग्जाम देना पड़ेगा, बस। ये सब चांस का मतलब कौन चीज? अब एक बात बताइए, जब सेना में जो भर्ती हुआ जाता है तो सैनिक को क्या कहा जाता है कि तुम ऐसा काम करो कि युद्ध जीतने की चांसेज हो। भाई तुम्हें जीतना ही है, जीतना ही है। तो बस यहाँ चांस हो इसका। बस ये जयचंद जो लोग हैं ना, टंकिचुआ गैंग, और ये जो बीपीएससी के कुछ चहेते पत्रकार हैं, जो इन बीपीएससी के चहेते पत्रकार ये बीपीएससी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। अब ये लोग अपनी छवि सुधारने में लगे हैं लोग, जबकि भर मन बैटिंग की है बीपीएससी की ओर से और ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब के कहने पर इशारा में। और ये जो टंकिचुआ गैंग के टीचर लोग, आप लोग देखिएगा, हम लोग री एग्जाम लेके आएंगे और उस दिन आपको भूख खाना नहीं घोटाएगा, क्योंकि दर्द हो रहा है इन लोग को। इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, वो कितना धांधली हुआ है, हम लोग कहां से सबूत जुटा के लाएं। एक बार बीपीएससी ने कहा कि खान सर जो बोल रहे हैं गया और नवादा की ट्रेजरी में जो धांधली हुई है कि गलत है, एक पन्ना के नोटिस में जो उसने दिया उसमें एक बार भी गया और नवादा की ट्रेजरी की चर्चा किया नहीं किया। तो ये बच्चों की मांग है और बच्चे आप लोग हौसला बना के रखें, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। और इन टंकिचुआ गैंग और बीपीएससी के कुछ चहेते पत्रकारों को भी कहते हैं कि सूरज कितना भी चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता है। और ये बच्चों का कल गर्दनीबाग में समंदर जा रहा है और जो भी हो जाएगा ये री एग्जाम करा के रहेंगे। मतलब कब केजीएस और खान सर का तूफान देखने को मिलेगा? अब बच्चों के लिए जो करना पड़े आदमी करता है वो उनका, लेकिन हम तो बस बच्चों को समझाएंगे कि भाई देखिए अहिंसा परमो धर्म, और बाकी बच्चे बीपीएससी के हैं वो सब समझदार हैं और कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेंगे और अहिंसा रूप से ही काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ खान सर थे और जिस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार कह रहे थे कि मखाना खाइए खान सर, पीठ बड़ियार करिए, तो सारी चीजों पर खान सर ने भी जवाब दे दिया है और बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। बाकी कल 17 दिसंबर है, री एग्जाम के लिए महाआंदोलन होने वाला है और उसमें भी खान सर कह रहे हैं कि हमारा और केजीएस परिवार का पूरा समर्थन है और कितनी संख्या रह सकती है ये कोई गिन नहीं सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय